सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 3, कौन सा पाठ? पाठ 3 शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ पहला है अनुपयोगी। अनुपयोगी यानी बेकार, व्यर्थ। अतिथि, अतिथि कौन होता है? मेहमान। अभिवादन, अभिवादन श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना, किसी का अभिवादन करना यानी उसे श्रद्धापूर्वक पूरे आदर के साथ उसको नमस्कार करना। सहानुभूति, सहानुभूति संवेदना, दया। संगत, संगत यानी साथ या संग रहना। शिष्टाचार, शिष्टाचार किसे कहते हैं? सभ्य आचरण और व्यवहार, सभ्य व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। आगे शब्द दिए गए हैं कुछ, उनको मेरे पीछे पीछे आपको भी बोलना है। बोलिए। विनम्रता, विनम्रता। वृद्ध, वृद्ध। सुगंध, सुगंध। फेंकना, फेंकना। हमेशा, हमेशा। सम्मान, सम्मान। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। मोहल्ला, मोहल्ला। स्वागत, क्या है? स्वागत। आगे प्रश्न है, सोचें और बताएं। मगन कैसा लड़का है? मगन कैसा लड़का है? मगन एक अच्छा लड़का है। मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? जब भी कोई मेहमान घर पे आता है तो मगन उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? मगन घर आए अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह उनका पूरे उत्साह के साथ स्वागत करता है और कभी भी उन्हें भार नहीं समझता। तो मगन अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह उन्हें भार नहीं समझता, उनका पूरा उत्साह के साथ स्वागत करता है और उनसे विनम्रता से बात भी करता है। अगला प्रश्न है, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है शिष्टाचार की तुलना? शिष्टाचार की तुलना सुगंधित फूल से की गई है। किससे की गई है? सुगंधित फूल से। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मगन कभी क्या नहीं बोलता? सच या झूठ? वेरी गुड। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। तो किसमें क्या जाएगा? झूठ। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। अगला रिक्त स्थान है, मगन किससे बात करता है? विनम्रता से या फिर उदंडता से? शाबाश, विनम्रता से। मगन हमेशा बड़ों से विनम्रता से बात करता है। मगन बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है? आदर का या अनादर का? आदर का। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वेरी गुड, करनी चाहिए। क्या आ जाएगा इसमें? करनी चाहिए। आगे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है मगन सबको अच्छा? मगन सबके साथ सभ्य व्यवहार करता है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। क्योंकि मगन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। अब आगे ये प्रश्न है, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आते हैं? तो कौन कौन सी आते हैं शिष्टाचार की? देखो, मगन कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, बड़ों का आदर करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है और कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालता है और घर आए अतिथि का स्वागत सत्कार करता है, सबसे शिष्ट भाषा से बोलता है, शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। जब भी कोई बात करता है तो हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, यानी उदंडता से बात नहीं करता। दोबारा देखो, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आते हैं? मगन कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, बड़ों का आदर करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालता है, सबके साथ विनम्रता से रहता है और सभी के साथ शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है।
आगे प्रश्न है, बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों से बात करते समय हमें हमेशा विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए और आदरपूर्वक उनसे बात करनी चाहिए। बड़ों की बात को बीच में नहीं काटना चाहिए और उनसे बात करते समय हमें हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी उद्दंडता से नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी आप बाग बगीचे में घूमें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा कि बाग बगीचे में घूमते समय हमें पेड़ पौधों की पत्तियों को कभी भी नहीं नोचना चाहिए और बिना किसी कारण से अकारण से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। इन बातों का हमें बाग बगीचे में घूमते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, दोबारा देखो। हमें कभी भी बाग बगीचे में घूमते समय पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए और बिना किसी कारण से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है? कैसा फूल बताया गया शिष्टाचार को और क्यों? शिष्टाचार को सुगंधित फूल बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से यानी सभ्य व्यवहार से हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वह सुखमय बन जाता है। क्यों बताया गया? दोबारा देखो। शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से यानी सभ्य व्यवहार से हमारे आसपास का जो वातावरण है वह सुखमय बन जाता है। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है, तो आइए देखते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना यानी सबका प्यारा होना। क्या मतलब है इसका? सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं, यानी ये एक मुहावरा है। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। तो नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो उनका सही अर्थ से उनका मिलान करना है। तो पहला है दिल दुखाना। क्या है? दिल दुखाना। क्या आएगा इसका इधर से? दुखी करना। दिल दुखाना यानी दुखी करना। बात काटना, बीच में बोलना। बात काटना, बीच में बोलना। हंसी उड़ाना, उपहास करना यानी मजाक उड़ाना। हंसी उड़ाना, उपहास करना। उधम मचाना, शैतानी करना। उधम मचाना, शैतानी करना। आगे है श, स और स वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है, शिक्षक की सहायता से उच्चारण करें। तो आइए देखते हैं। पहले है श, शिष्टाचार, शत्रु, शहर, शपथ। आगे श, देखो अब षटकोण, शोषण, पोषक, वर्षा। आगे स, सत्य, सदाचार, समर्पण, सहयोग। तो इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण भी अलग अलग होता है और लिखने में तो ये अलग अलग होते ही हैं। आगे जो प्रश्न है वो संज्ञा के बारे में हमें बता रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन पंक्तियों में मगन जो है वो व्यक्ति है, प्यार जो है वो क्या है? एक भाव है ना। और लड़का जाति, मोहल्ला क्या है? स्थान विशेष का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहती है? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेदों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखो। तो नीचे जो भी ये अनुच्छेद दिया गया है, लाइनें दी गई हैं, इनमें से आपको क्या छांटना है? संज्ञा शब्द छांटने हैं कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है।
आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वह हमेशा कचरा जो है वो कचरा पात्र में डालता है। तो इनमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो मगन, मगन आंखों, तारा, फिर आगे चलते हैं तो लोग, प्रशंसा, है ना, और प्रशंसा के बाद कचरा पात्र और कचरा। ये जो शब्द है ये क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। तो इनके नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। प्रशंसा जैसे भाव है ना, कचरा, कचरा पात्र जो है ये किसी वस्तु का नाम है ना, लोग, जाति है। मगन जो है वो क्या है? एक व्यक्ति है, आंख भी व्यक्तिवाचक में आएगी। तो इस प्रकार से ये सब शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सही शब्द लिखकर जोड़े बनाने हैं। अब हमें क्या करना है? जोड़े बनाने हैं, कि शब्द दिए गए हैं तो उनको देखकर हमें जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले है जाना, जैसे इधर उधर, जाना किससे मिलाएंगे? आना, ये वाला आना, जाना आना। भाग दौड़, शाबाश, भाग दौड़। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। माता पिता, माता पिता। बाग बगीचा, बाग बगीचा। धक्का मुक्की, क्या आ जाएगा? धक्का मुक्की। नीचे है शिष्टाचार की बातों की सूची बनाएं। तो शिष्टाचार की बातें लिखनी है, कौन कौन सी? जैसे देखो सदा सच बोलना, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना, चोरी नहीं करना, माता पिता का कहना मानना, गुरुजनों का सम्मान करना, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना। तो यहाँ इस पाठ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शिष्टाचार से संबंधित है ना। तो आपको भी उन बातों की सूची बनानी है और अपने जीवन में भी उन बातों को अपनाना है। तो इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।